ओम शांति। आज मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। बाबा ने कहा, आत्माभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। बाबा कह रहे हैं कि मम्मा बाबा कहते हो तो लायक तो बनो। कहते तो हो बाबा, बाबा जिसको कह रहे हैं बच्चा कहलाने के लायक तो बनो। तो प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? आस्तिक बने हुए बच्चे कैसे नास्तिक बन जाते हैं? तो आंसर है देह अभिमान के कारण। ठीक है, आस्तिक नास्तिक किसे कहते हैं तो समझते हैं ना। बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते ही नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं, मतलब भगवान से दूर हो जाते हैं। विकारों के वशीभूत हुए, अर्थात परमात्मा की छत्र छाया से दूर हो गए, उसके प्यार से दूर हो गए, उसके रक्षा कवच से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा से प्यार पाने का, उसका साथ पाने का केवल एकमात्र उपाय है, वो है अपने को आत्मा समझना। तो अब आप देख लो कि आप कितना स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, अपनी चेकिंग करो कि मैं कितना याद में रहता हूँ, है ना। तो गीत है, आज नहीं तो कल, आगे है कुछ थोड़ा सा आ नहीं रहा माइंड में। पुराना गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ऐसे करके कुछ है शायद। तो वो कौन है? हम बच्चे। ठीक है, ज्ञान लेकर के बैठे हैं, अब कहीं तो सेवा करें। तो बाबा ने कहा, बच्चे मेरे बने हैं ना तो सेवा तो करेंगे। ओम शांति। वह भी घड़ी है, यह बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास की रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास का दिन होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ब्रह्मा का दिन यानी आधा कल्प ब्रह्मा की रात और आधा कल्प दिन। इसका मतलब ये पूरी सृष्टि दिन और रात पे टिकी है। ना तो हमेशा रात रहती, ना हमेशा दिन रहता। मतलब ना तो कलयुग ही रहता और ना सतयुग ही रहता। ठीक है, जैसे रात तो हो रही है तो दिन तो निकलेगा ही। तो ठीक इसी तरीके से कलयुग चल रहा है तो सतयुग तो आएगा ही, डेफिनेटली है, 101% है। ठीक है, क्योंकि दिन निकलना निश्चित है। तो उसी को कहा गया है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं। इसीलिए इनकी भेंट बनाना ट्री से, मतलब केले के पेड़ से की जाती है। हाँ, बरगद के पेड़ से। तो उसका भी फाउंडेशन सड़ गया, बाकी झाड़ खड़ा है। बाबा ने कहा वो भी नहीं रहा। इसीलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई, मतलब समझ रहे हैं। बाकी 3 पैर खड़े हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति है। और जो मेन चीज है वो बाबा ने कहा सड़ गई है। वो क्या है? सड़ गई। क्या चीज है वो? जो मेन जड़ थी ना। हाँ जी, बताओ। देवी देवता धर्म। हाँ, ठीक है, मतलब कहने का ये है, हाँ, बाबा ने वही कहा कि वो खत्म हो गया। हाँ, मतलब बाबा तरह तरह के शब्द इसलिए यूज करते रहते हैं ना, बच्चे बोर ना हो, बुद्धि को चलाएंगे। हाँ, कि क्या कहा जा रहा है ना। बात तो वही है। तो बाबा ने कहा, दुनिया में कोई इन बातों को नहीं समझता, वो आधा आधा नहीं कर सकते।
सतयुग को बहुत टाइम दे दिया तो आधा आधा नहीं हो सकता, कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते, वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। जिसे परमात्मा की पहचान नहीं है उसे कहेंगे साफ सुथरे अक्षरों में नास्तिक है। कि पता ही नहीं, परमात्मा का ही नहीं पता, अपने माता पिता का ही नहीं पता, तो फिर आपको क्या पता है। तो आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, यानी सतयुग त्रेता में आस्तिक रहती है, ठीक है। आधा कल्प नास्तिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जागरूकता होती है ना किस बात की कि हम क्या है, हम देवी देवता है। आस्तिक से मतलब ये है कि पहचान तो हो कम से कम अपनी। अभी तो कुछ पता ही नहीं, अभी तो बस मतलब अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात हो रही है, जो जिधर को जो कह दे वो समझ ले। तो बाबा ने कहा आधा कल्प आस्तिक रहती है सृष्टि और आधा कल्प नास्तिक रहती है। इस समय सभी लोग क्या हैं, नास्तिक हो गए हैं। भले ही वो अपने धर्मों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन फिर भी असली बात तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि धर्मों का किसी ने तो उनको बनाया होगा, कोई तो धर्मों के पिता का भी रचयिता होगा, और वो कहाँ है। क्योंकि अगर हम बात करें धर्म गुरुओं की, तो किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। क्राइस्ट की बात कर लो, साईं बाबा की कर लो, और बौद्ध धर्म की कर लो, है ना। लेकिन फिर भी मनुष्य ने क्या किया, उनको तो साइड में रख दिया, उनके मैसेज को साइड में रख दिया, उन्हें भगवान बना दिया। इसीलिए फिर आज का मनुष्य इतना ज्यादा दुखी है। तो कोई भी नहीं जानते, बाबा ने कहा वे आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। टाइम तो होना चाहिए ना, बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। अब एकदम तो हो ना, दिन कैसे निकलेगा। तो बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है, क्योंकि पुकारा है। बाबा ने कहा तुमने मुझे पुकारा कि आओ तो मैं आ गया। पतित है, बाबा ने कहा पतित पावन कौन है ये कोई भी नहीं जानता, इसीलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। मतलब परमात्मा का यथार्थ परिचय ना होना अर्थात नास्तिक कहलाना। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट ना जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती, कथंती और फिर भागंती हो जाती है। मतलब बहुत समय से जो लोग ज्ञान में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी पूरी तरह से इस बात का कॉन्शियसनेस नहीं है कि सचमुच में हम भगवान के द्वारा ही पढ़ रहे हैं। इसको चलाने वाला भगवान ही है। तो माया आ जाती है, तो माया भगा के फिर अपने साथ ले जाती है। इसका मतलब विकारों के वशीभूत इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। बाबा ने कहा धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते ही नहीं है। पहले विकारों का दान देना चाहिए, दान दे तब मम्मा बाबा कहने के लायक बने। ठीक है, जैसे बच्चे अगर कुछ गलत कर दें तो माँ बाप क्या कहेंगे कि तू मेरा बच्चा नहीं है, कैसे कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा रहा, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तो माँ बाप कहेंगे ना कि तुम मेरे को मत ऐसे बोलो कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे ऐसे ऐसे खराब काम करने के बावजूद तुम मुझे माँ पुकारो। जैसे बच्चा कुछ गलत कर दे तो क्या कहेगी माँ, सबसे पहले तो यही कहेगी कि तू मेरा नहीं है। और अगर कुछ ज्यादा कांड हो जाता है दुनिया में तो लोग क्या करते हैं, समाचार पत्रों में भी निकलवा देते हैं क्या, हाँ, कि आज से मेरा ये नाम है और मेरी ये बेटी या बेटा है, मेरा इससे कोई भी मतलब नहीं। तो क्यों कर दिया, कुछ तो ऐसा किया ही आपने। तो ठीक इसी तरीके से बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे कैसे हो ऐसे, मेरे तो तुम साफ सुथरे थे और फिर से तुम्हें साफ सुथरा बना रहा हूं। ठीक है, बाबा ने कहा क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो
क्या करते हैं, गाली देते हैं, हाँ। गुस्से में बोल देते, उल्टा सीधा बोल देते, तो गुस्से में बोलते जाओ फिर सॉरी बोलते जाओ, कितना सही है। ये तो वैसे हो गया जैसे दुनिया में है, पाप करते जाओ डुबकी लगाते जाओ, तो उससे क्या पाप कम होंगे? गाली देने के बाद सॉरी बोलने से कुछ होगा? आपने अपनी जुबान खराब कर ली, अर्थात आपने अपने हाथ गंदे कर लिए। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपना रजिस्टर नहीं खराब करना, आपको अपने हाथ खराब नहीं करने, क्योंकि इन्हीं कल बताया था ना, इसी शरीर के माध्यम से एक एक दिन का चुकता हिसाब किया जाएगा। ठीक है, शरीर का एक एक अंग आपसे सारा हिसाब देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया ना, जब गुस्सा आ रहा है तो कितने सारे तरीके बताए हैं। उस जगह से हट जाओ, चलो नहीं हट सकते तो किसी दूसरे काम में लग जाओ, नहीं तो ओम शांति अंदर अंदर करने लगो। और दूसरा तरीका ये है कि फटाफट से पानी पी लो। ठीक है, तुरंत आई कांटेक्ट ना करें, अर्थात क्या होगा फिर? हाँ ठीक है, 1 सेकंड का भी अगर आपको समय मिल गया ना क्रोध के समय, तो बात बिगड़ने से बच जाएगी। नहीं तो जिस समय क्रोध आता है तो उस समय कुछ नहीं दिखाई देता, फिर लोगों के घर बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो फिर बावनी का मारना भी शुरू कर देते हैं जब क्रोध आता है, तो 1-2 का खून भी कर देते हैं। अखबारों में भी ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उनका दान तो जरूर देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, यह देह अभिमान छोड़ दो। कितना समय तुम आत्माभिमानी रहे हो? सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहाँ माया होती नहीं, इसीलिए दुख की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ माया का बोलबाला है, इसीलिए सब दुखी हैं। कोई ऐसा मनुष्य है कि जो आपको कहते जी नहीं मैं बहुत सुखी हूँ, और वो भी लास्ट 3 ईयर्स से? कोई है ऐसा? हाँ तो कोई नहीं है ना ऐसा, तो लेकिन हम तो हैं, आप तो हो। क्यों? जिन लोगों को ज्ञान मिल गया वो तो बहुत सुखी हैं, उनका तो दिमाग बहुत शांत है, उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके मन शांत है। इस समय मन और तन सबके हलचल में है। तो बाबा ने कहा सब दुखी हैं, और दुखी होने का कारण है विकारों की प्रविष्टा, और सबसे ज्यादा अपने देह का भान। क्योंकि 24 घंटे आपको अपने शरीर का तो डर है। चलो सारी चीजें छोड़ देते हैं हम, कि कोई अपमान मान धन वन जो भी है, मतलब सब छोड़ दो, लेकिन शरीर का तो सभी को डर है, हाय मुझे कुछ होना जाए है, मैं मर गई तो फिर बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं मेरी कोई सेवा करेगा नहीं करेगा। कितना व्यर्थ सोचते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब बाबा के बच्चे बन के तो नहीं सोच रहे आप ऐसा? हाँ जी, सोचते हैं कुछ ऐसा? बाबा ने कुछ दिन पहले ही कहा था बीमारी आई है तो दवाई लो। बाबा क्या कृपा करे, इसमें दवाई लेनी पड़ेगी, आपको ठीक करना पड़ेगा खुद को, बस इतना कह सकते हैं कि वो फटाफट से आपकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, अगर आप भगवान की आज्ञाओं पर चल करके करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाबा आपकी बीमारी को भी बैठ कर क्या करे, ठीक करे। हाँ इतना कर देगा वो, ऐसा डॉक्टर मिलवा देगा कि जो आपकी समस्या का समाधान निकाल दे। ठीक है, और अगर आप बुलाओगे ऑपरेशन थिएटर में तो वहां भी आ जाएगा सर्जन बन के। एक बहन का बहुत अच्छा अनुभव है, मैं 1 सेकंड में आपको सुनाती हूँ। एम्स उस बहन का ऑपरेशन होना था, थी वो बहुत गरीब, मतलब वो बहुत ही ज्यादा, असल में हर किसी को लगता है कि भाई हमारी सोर्स नहीं है तो हमारे को कोई जानकारी नहीं है, तो हमारे को कोई सही से क्या नहीं करेगा, अटेंड नहीं करेगा, हमारा ट्रीटमेंट नहीं करेगा। तो जैसे लाइन लगी होती, जैसे यहाँ जैसे लाइन लगी हुई, ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाइन लगी थी आंखों का ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों की। तो उसमें बीच में एक बाबा की बच्ची बैठी थी, समझ रहे, और वो बेचारी, उसके आगे पीछे कोई नहीं, ना उसके पास इतने पैसे कि वो, ना ऐसी कोई सोर्स। और जो सबसे मतलब सीनियर डॉक्टर था ना आंखों का, जैसे डॉक्टर चक्कर लगाते रहते हैं अपना ऑपरेशन थिएटर में इस तरह से, तो वो सीनियर डॉक्टर आया और उन सब के बीच में से उसका हाथ पकड़ के ले गया।
अब आप बताओ। ये तो कमाल की बात होगी। उसका हाथ पकड़ के ले गया कि चलो तुम्हारा ऑपरेशन करना है। हाँ। और सब मुंह देखते रहे कि पता नहीं शायद इसका कोई हाँ। रिश्तेदार होगा। और कैसे ऑपरेशन हो गया इस बात का उसे पता नहीं चला। और फिर आराम से प्यार से पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और फिर फोन करके भी पूछा। बताओ, ऐसा आज तक आपने सुना किसी है? ने नहीं, इसको ना कोई नहीं करता। तो फिर वो कौन था? बाबा समझ गया? सर्जन बन के आ गए। आंखों का पूरा आंखें खत्म थी। हाँ। समझ रहे हो? अब ऐसे ऐसे वो कोई, ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छों का नहीं हो पाता इस तरह का। कैसे हाथ पकड़ के ले गया कि चलो तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा पहले, जिसे एक एक मिनट क्या हो रही थी, भारी हो रही थी। तो आप समझ गए कैसे मदद करता है वो। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शरीर का पूरा ध्यान रखना है। मैंने वो भगवान आपका पूरा पूरा साथ देगा, लेकिन उसके लिए बस कंडीशन एक यही है कि आप कितना मन से उसके प्रति डेडिकेट है। आप सारी चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कल कहा था ना, दूध भी आएगा घर में, चाहे कितना ही कोरोना हो गया था, लेकिन दूध सब्जी किसी की बंद नहीं हुई। और इसका तो बस पड़े हैं तो पड़े ही, क्या करें उदास है। अगर हम इसको भी टाइम टू टाइम खाना पीना दे रखे होते तो कितनी योग तपस्या अच्छी हो जाती। जो पुराने हैं उन्होंने उस टाइम को सही से यूटिलाइज किया है ना। तो ठीक है, तो परेशान होंगे आप? बाबा की याद में रहेंगे तो बीमारी का इलाज भी वो ऐसे करवा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाबा कह रहे कि वहां माया होती नहीं, इसीलिए कितना, बाबा ने कहा इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, कितनी उटपटांग बातें अखबार में आती हैं, तो कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। बाबा ने कहा मैं भी नहीं बचा सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा देखो, इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉडफादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो कहेंगे, 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूँ, ये मेरी रचना। पिता तो सभी का एक ही होता है ना, तो हम सभी का पिता एक ही है। फिर चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसे हमारे शरीरों से मतलब नहीं है। उसे किससे मतलब है? शरीर में बैठी आत्मा से। चाहे कल ही जन्म लिया है बच्चा, वो उसी का है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लेना चाहिए कि सबसे पहला हक हमारे ऊपर किसका है? भगवान का है। तभी तो दुनिया कह देती है जिसका था उसने, जैसे कह देते तुमने ले लिया, तो भाई जिसका था उसने ले लिया, आप क्यों परेशान हो? जैसे किसी घर में बच्चे ने जन्म लिया आज और कल को उसकी मृत्यु हो गई, तो बहुत बार तो लोग क्या करते हैं? भगवान को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तो पहले तो कहते हैं तुम ही दे रहे हो, अब जब उसने दिया तो उसने ले लिया, तो आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तो साफ सुथरी बात ये है कि भगवान ने नहीं लिया, जितना हिसाब था उतना उसने पूरा कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए बाबा ने कहा रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकता है? कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं। इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ, मतलब पहले परमात्मा का परिचय तो दो एटलीस्ट। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं उनको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते हैं, दुख का वर्षा कौन देते हैं, ये नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए, नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं है। बाबा कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, गाते हैं पतित पावनौ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं है, तभी सुधरते नहीं है। समझ गया? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है उस सब का कारण मैं खुद ही हूँ, तब तक आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। आपका जीवन सही नहीं हो सकता। आप हमेशा दूसरों को अपने जीवन में कारण बताते हैं। जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार लेंगे उस दिन से ही आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि चाहे शरीर के रोग कह लो, आज आपके शरीर में कोई रोग है जो एक बहुत बड़े ट्रैक पे आ गया,
तो उसका कारण भी आप स्वयं हो। आपने क्या नहीं करी अपनी देखभाल और आप दोष किसको दे रहे हो? भगवान। दूसरों को। भगवान को तो बाद में देंगे हाँ, जब साथ सब रहने फेल हो वालों जाएगा। को देते हैं पहले। साथ रहने वालों को देंगे ना। कोई गलत व्यवहार कर रहा है, जीवन में सफल नहीं हो पाए, तो दोष किसको देते हैं? दूसरों को, कि इसने मुझे नहीं सफल होने दिया, इसने मेरे को शांति से नहीं रहने दिया। ये सब बेकार की बातें हैं। जिसे नहीं करना होता ना कुछ, वो इसी तरह की बातें बनाता है। ठीक है, तो आप करेंगे, दूसरों को दोष नहीं देंगे ना। कैसे दे सकते हो आप दूसरों को दोष? आप कहो जी मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मैं योग नहीं कर पा रही, मैं मुरली नहीं सुन पा रही। बाबा को कह देना ये जिस समय धर्मराज डंडा लेके बैठेगा कह देना मतलब समझ रहे हो आप? आपने कहा जी हमारे घर में तो काम इतना था, हम क्या करें? क्या करें? हमारे को तो इतनी जिम्मेदारी थी अंदर बाहर सब तरफ की, इसलिए हम ज्ञान योग नहीं कर पाए। तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर बाबा कहेगा कि जाओ जाके दास दासी बनो और सबकी जो तुमने यहाँ किया ना, यहाँ करवा वही वहां करो। क्यों यही किया? क्यों? क्योंकि आपने क्या नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, तो राजा बनेंगे या प्रजा में आएंगे? नहीं राजा। तो राजा बनने वाली मेहनत तो करो। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपने घर और कार्य व्यवहार में रहते ही करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए स्पेशल कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है और ना ही मिलेगा। अब आप एक बात तो देखो, अब आप भी जैसे वो बहनें हैं कि जो अपने घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं और बच्चों को भी पालती हैं। उनके पास भी वही टाइम है जो टाइम आपके पास है, लेकिन बस वो अपने टाइम को क्या नहीं करती? वेस्ट नहीं करती। उनको एक एक मिनट का भाई मुझे देर हो गई। हाँ जी। ठीक है, तो और कई बहनें ऐसी हैं, तीसरा ऑप्शन, कि जो नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और सेवा भी करती हैं। वो भी आप ही के जैसी है। रोज सुबह शाम सेंटर पे सेवा करने जाना उन का नियम है। तो ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड है। आप चाहेंगे तो सब होगा, नहीं चाहेंगे तो आपको कोई नहीं आपसे करवाने वाला। ठीक है, तो बाबा समझा रहे। बाबा कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गाते हैं पतित पावनाओं, परंतु अपने को पतित समझते ही नहीं है। जब कहते हैं पहले अल्फ पर पावनी का, बाबा कहते हैं पहले अल्फ पर समझाओ, पहले परमात्मा का तो बताओ। ठीक है, परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता तो जरूर ये फिर यहाँ ही होगा। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता साकार, उनके बच्चे जरूर बीके होंगे, बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं। नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं। मतलब अपने हिसाब से चलते रहते। कहा युक्ति से चलो, तो बाबा ने कहा नई धारणा नहीं करते। देह अभिमान रहता है, ये रहता है हाँ हमें पता है सब। अगर आपको सब पता है तो सब सही से कर क्यों नहीं पा रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आपको इतना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए और उसके बावजूद भी चीजें आपकी बेहतर नहीं है, तो फिर आपको पता क्या है? फिर तो आपने तोते की तरह रटा ज्ञान। एक छोटे बच्चों को समझाओ, वो भी ऐसे समझा देगा नहीं? तो दरवाजा बंद कर देना, शीशे बंद। तो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात ना जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। यानी भगवान के बन के विकारों के वशीभूत होके मर जाते हैं। मरना मतलब ज्ञान छोड़। हाँ, और ज्ञान छोड़ दे बस गए फिर तो नर्क में। नर्क का भी गोता मतलब बहुत ही खराब, बिल्कुल नर्क भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, घोर नर्क जिसे कहें। तो ईश्वरीय गोद में आके फिर मर जाते हैं। तो बाबा मम्मा कहते भी हैं देखो मरते कैसे हैं, गोली लगी माया की अथवा देहाभिमान की, यह मरा। देहाभिमान आ गया, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों करूं, तो ये देहाभिमान है। तो ये है, बाबा ने कहा ज्ञान की गोली वह है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना आपके पांव कब रोके जाएंगे? जब आप जितना ज्यादा आप ज्ञान योग में आगे बढ़ेंगे उतना ही सबसे पहले आपको आपका मन रोकेगा। बस सेंटर ना जाओ। ठीक है,
और चलो मुरली रहने देती हूँ, पहले मैं अपना और काम कर लो। निपटा लूं। और फिर पता चला अब मैं सो जाऊं क्योंकि अब मैं बहुत थक गई। बस हो गया, इतना ही है माया का। बस इतने में आपको बेहोश कर देना है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खुद को अलर्ट रखना चाहिए कि अभी तो चलो हाल ऐसा है, जब सब कुछ सही होता है तब भी पीछे पड़ना पड़ता है, भाई मुरली सुन लो आके, जैसे हमें कुछ मिल रहा हो। तो बताओ, भोग ले जाना। हाँ भोग ले जाओ, उसके लिए भी बोलना पड़ता है। तो अब आप थोड़ा तो सोचो। कभी मिस हो जाता है, मतलब पता नहीं कौन सा पाप किया था, आज भोग मिस हो गया। हाँ वही है ना कि मतलब जिसको लगन है वो करता है। तो अब आप ये मत सोचो कि जैसे हम नहीं कह रहे आपको, वो भगवान आपके पीछे लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि किसी तरह आपको अच्छी तरह से भरपूर कर दे कि आप फिर ये ना कह दो भगवान आपने तो ये कमी कर दी थी, हमें प्यार नहीं दिया। प्यार है, ठीक है, जैसे कहते थे हमसे तो पूछते ही नहीं, और जिससे पूछ रहे हैं वो कितना कर रहे हैं वो भी देखें फिर। तो बाबा ही करता है, हम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ माध्यम है कि जो हमारे सहारे वो बोल रहे हैं, जो पीछे से खड़ा होकर बोल रहा है कि इसको ये कह दो कि भोग ले जा अपना, ठीक है, इनको कह दो आके योग कर ले। कौन बोल रहा है वो? बाबा। ये सारी पिक्चर वो रिकॉर्ड कर रहा है। और अंतिम समय पे बाबा ने कहा था मेरे पास बहुत बड़ी टीवी है और मैं सबको दिखाऊंगा उस टीवी में, तुमने किसी ने क्या क्या किया। बाबा ने ये कहा था बहुत पुरानी मुरलियों में, जहाँ तक मुझे याद है, कि मैं एक एक बच्चे का टीवी खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, उस समय गुलजार दादी में जब बाबा आते थे सुबह के 4 बजे तक रहते थे, सारी रात बैठ के मुरली चलती थी, तो मुझे याद है। तो ऐसी बातें बाबा करते थे। तो वो अभी की सारी रिकॉर्डिंग चलेगी अंत तक कि जितना जिसने किया मेहनत और कितना बहनें आपके पीछे लगी, मतलब बहनों के थ्रू, मतलब बाबा ही पीछे लगा, भाई नहीं इनको करो, इनको तैयार करो, भाई उदास क्यों हो, क्यों क्या परेशानी है, बाबा पूछता है वो। ठीक है, हम भी तो उदास होते हैं, ऐसा नहीं हमारी माया नहीं आती, हमें वो चुपचाप कर देता है सही, लेकिन आप लोगों को सही करने के लिए वो बिठा देता है कि इनको कैसे सही करेंगे अगर ये सही नहीं रहेंगे तो। क्योंकि माया तो सबके लिए क्या है, तैयार है। ठीक है, रुस्तम से और रुस्तम होकर लड़ेगी। जो जितना ज्ञान योग में तीखा होगा उसको वही, जैसे कहते हैं ना, उसको पटकते हैं, पहलवान बन गया। हाँ, पटक के मारेगी। लेकिन वो भूल जाती है कि वो जिसकी बच्ची है वो हमारा है। वो कौन है? सर्वशक्तिवान। तो माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध किससे है? माया से। तो जीतेंगे या गोली खा लेंगे? बीमारी भी अगर कुछ हो जाती है ना, तो ऐसे नहीं परेशान हो जाते। बीमारी आई है, चली जाएगी, क्या हुआ तो? आप तो सही हो ना, मन तो सही है ना, शरीर की कोई ऐसी बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। ठीक है, मन को बीमार ना होने दें, क्योंकि मन अगर एक बार बीमार हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर उसकी कोई दवा नहीं, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है। बीमारी में भी प्लस पॉइंट है, अपना टाइम मिल जाता है, लेटर हो, क्लास सुनो, योग करो, और ज्यादा समय मिलता है। वैसे तो काम नहीं लगे रहते हैं। ये तो अच्छी बात है, आप अपना इतना ध्यान रखती हैं, लेकिन बहुतों का हाल है कि वो बहुत खराब हो जाता है। तो सभी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी मैं, खुद को समझाओ। ठीक है, तो बाबा समझाते हैं, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं या पानी की? वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता ये कौन है। देवी देवता तो किसी को अमृत पिला न सके, यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की तो बात ही कहाँ से आई? ये बहुत सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल ही जाते हैं। स्कूल में भी क्या होते हैं बच्चे? तकदीरवान होते हैं। भले स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ ही नहीं सकते और फेल हो जाते हैं फिर आखिरकार। तो बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वो तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहती हैं, हे आत्मा सुनती हो? क्वेश्चन मार्क। और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते, मतलब और कोई आत्माओं से बात नहीं करता, सबको शरीर का भान है। बाबा कहते हैं, लकी सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा ही करती और आत्मा ही
कराती है। करन करावन हार बाबा है। बाबा कहती है मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। एक भगवान ही तो है जो आपसे पुण्य कर्म जमा करवा रहा है। पहले किसको इतनी समझ थी कि कुछ अच्छा भी करना होता है जीवन में। सबसे बड़ी बात तो यही समझनी थी कि दूसरे के लिए अच्छा सोचना होता है। अभी तक तो बदले की भावना, अंदर में जलन, घटन, ईर्ष्या, द्वेष कितना जबरदस्त है परिवारों में लोगों के। जरा सा कोई घर में आगे बढ़ जाए, जरा से किसी की कमाई अच्छी हो जाए और वहीं पर क्या है, ईर्ष्या होने लगती है लोगों को। लेकिन जिनको ज्ञान मिला है वो कितने बच गए, कितना पुण्य जमा कर लिया इन बातों की वजह से कि हमें कुछ नहीं सोचना। हमें तो बाबा ने कहा है बच्चे तुम बस इसी में उनकी कमाई हो गई है। ठीक है, आप जितना अच्छा सोच रहे हैं उतना अपना कमाई जमा कर रहे हैं। तो क्या बाबा ने कहा मैं ही तो हूँ तुमसे जो कमाई करवा रहा हूँ, पुण्य कर्म करवा रहा हूँ। थी किसी को समझ कुछ अच्छा करने की? बस अपना हो जाए काम, किसी को भी नहीं थी। और अभी बाबा क्या कहते हैं, नहीं तुम औरों के लिए करो। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले प्रश्नावली उठाओ। वह पारलौकिक परमात्मा है और यह लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है। शरीर का पिता लौकिक और आत्मा का पिता पारलौकिक। वह है बड़ा बाबा। सब भक्त उनको याद करते हैं। सर्व का सदगति दाता वह है। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम रखाते हैं। जगत अम्बाई भी बहुत निकली हैं। ये सब है झूठ। आजकल जो सुनने में आता है, किसी पे देवी आती है, किसी पे ये आता है, वो आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कह सकते हैं जैसे कि हम में से, आप में से कोई अच्छी आत्मा है वो जिसने शरीर छोड़ दिया, तो वो क्या करेगी, मृत्यु के बाद भी लोगों का भला ही करेगी। और उसमें अगर कोई पूजा पाठी है, कोई भक्त आत्मा है, तो वो भला ही करेगी लोगों का। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देवी आ गई है। ठीक है, देवी देवता तो कहाँ होंगे, स्वर्ग में ही होंगे। और वो देवी देवता यहाँ से बन के निकलेंगे, कोई ऊपर से नहीं उतर रहे। ये जो भी कोई होती है आत्माएं होती है, जिसको कह सकते हो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। मैंने आपको बता दिया ना, जैसे कि कोई बहुत पूजा पाठी वाली आत्मा है तो बाहर जाके भी लोगों का क्या करेगी, वो भला करेगी, चाहे कैसे भी करे। और जो पाप आत्मा है उसने जिंदा भी दुख दिया और वैसे भी लोगों को, हाँ आत्मा तो वही है। तो क्या है, जैसे आप कहते थे ना फलाने पे वो आ गई है, आत्मा आ गई है, कोई उसको परेशान कर रही है, ऐसे कोई नहीं परेशान करता, आपने किया है उससे। बस अब फायदा उसका ये हो रहा है कि आप उसे देख नहीं पा रहे और वो तो आपको देख रही, अब बदला लेगी आपसे। इसीलिए कहती हूँ कि ऐसे काम मत करो। जो लोग जिंदा तो बदला नहीं ले पाए, मरने के बाद ले फिर आपसे, और लेंगे जरूर, डेफिनेटली लेंगे। तो इसलिए किसी के प्रति भी अपनी भावना को जरा भी खराब ना होने दें। भगवान के आप बने हो, अपना साफ सुथरा रजिस्टर रखो कि मर भी जाए अगर बीच में कभी, तो कोई कष्ट ना हो, हमारे को मृत्यु सहज मिल जाए और सहज जाके हमको जन्म मिल जाए। नहीं तो बड़ी दिक्कत है, लोग ऐसे भटक जाते हैं, फिर तांत्रिक लोग उनको क्या कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करना है बस आपको, सभी के प्रति क्या रखनी है, और सुबह सवेरे उठ के बाबा के सामने सबको इमर्ज करके सबसे क्या मांग लेनी है, माफी। ठीक है, जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी आत्मा को कष्ट दिया किसी भी जन्म में, मैं सच्चे दिल से उनसे माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। बस इतना करना और सब कुछ सही होता चला जाएगा। क्योंकि भले आत्मा आपको कुछ कह नहीं पा रही, पर देख तो रही है, सब आपके आसपास ये देख रही है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम बाबा के बच्चे हैं, हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कि आप ये ना कह दो कि हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए आपको हर बात समझाई जाती है कि अपने आप को बचा के रखें हर तरह की गंदगी से। ये भी तो गंदगी है। योगी आत्माओं का तो ओरा भी ऐसा होता है कि दूर दूर तक भी कोई ना आए। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे, बाबा ने कहा आजकल हाँ जगदम्बा भी बहुत निकली है, ये सब झूठ है, झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं परंतु सच तो छिप न सके, कहते हैं सच तो बिठो नच, डांस करते रहो, डांस तो मशहूर है ना, तुम आस्तिक बन गए हो,
धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना, डांस समझ गए, सुखी रहेंगे, ठीक है, खुश रहेंगे। देवताएं भी डांस करेंगे। पतित दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया कहा जाता है। ये गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे, इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। बाबा ने कहा स्वर्ग ये लोग थोड़ी बनाएंगे, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो ये लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा कौन है, बाबा है, हम शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है, मुख वंशावली है ना उनके, तो स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। तो आप समान ना बनावे, बाबा ने कहा बताओ तुम्हें छोड़ दो ऐसे ही मैं, आप समान ना बनावे क्योंकि पढ़ाई अच्छी करेंगे तब तो कुछ होगा, तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसीलिए धारणा नहीं होती। क्यों नहीं सही कर पा रहे, क्योंकि खामियां हैं और वो बाबा ना बताए ना समझाए तो आप तो वैसे की वैसे ही रहो। आपको इतना ना कहा जाए आप कुछ करो ही ना। अब आपको बताया है तो अब आप सोचोगे इस बारे में, अब आपको बताए ना तो आप तो सोचोगे नहीं, आप तो सोचोगे मैं तो बहुत अच्छी हूँ दुनिया वालों से। अपने मियाँ मिठू नहीं बनना है, ठीक है। भगवान आपको सर्टिफिकेट दे, दुनिया आपको सर्टिफिकेट दे तब समझना कुछ, ठीक है। प्रशंसा वही है जो दूसरों से मिले, खुद से नहीं। तो काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इनको योग बल से जीतो। कल्प कल्प भी तुमने जीता है, बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ी है, एक्सीडेंट आदि होते रहते हैं। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता, अब तो पंप है, मतलब मौत भी बढ़ रही है ना। कुछ पता है, घर से बाहर निकले वापस शाम को लौट के आए या नहीं, कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर जो हिसाब अच्छा रहा हमारा तो बच जाएंगे। जैसे किसी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाए और वो बच जाए तो क्या कहते हैं, कोई दुआ काम आ गई, नहीं तो आज बचना नहीं था, सब खत्म हो जाता है। इसीलिए कहती हूँ भगवान से दुआएं ले लो, वो आपको दुआ दे। माँ बाप दुआ देते ना, जैसे आप स्वयं माँ बाप, तो बच्चा आपका कुछ अच्छा कर दे तो कितना खुशी होती है आपको, हम जैसे दुआ निकलते कि खुश रहे। तो बाबा भी आपको दुआ दे, ऐसा कुछ कर लो। जिसे भगवान दुआ दे उसका कोई क्या बाल वाका करे, वो दुआ देता है आप समान बने और बनावे, ठीक है। सेवा करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। बाबा ने कहा आगे इतनी मशीन आदि नहीं थी, आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी, ये तो अब सब निकले हैं, यहाँ थे नहीं। पहले सतयुग में थे, फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख था वापस मिलना है स्वर्ग में। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहां बनेंगे, प्रजा में कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, सुख के काम में आएंगे, वहां तो फुल प्रूफ होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि चलते चलते क्या हो गया, क्रैश हो गया, क्या हेलीकॉप्टर, ऐसे नहीं, वहां तो उड़न खटोला होगा, तो वो क्या क्रैश होगा, क्योंकि सब कुछ सतो प्रधान होगा, प्रकृति आपके कंट्रोल में होगी। यहाँ ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी और हम सबकी और दुनिया वालों की एक एनर्जी ऐसी इकट्ठी हो गई है जो प्रकृति सहन नहीं कर पा रही है, ठीक है। जहाँ पर देखो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पे अगर कोई व्यक्ति घर बना के रहने लगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सही रह पाएगा, उसे बीमारी जरूर होगी, ठीक है। ना तो वो जिएगा और ना ही वो मरेगा। ठीक इसी तरीके से प्रकृति का हो रहा है हम सभी की वजह से, कि वो रह तो रही है, रुकी हुई तो है, लेकिन वो कितनी परेशान है इस बात का अंदाजा बाबा ने कहा तुम नहीं लगा सकते। आखिरकार जब अंत में वो अपना मचाएगी ना हाहाकार, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना खराब वातावरण क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसीलिए आपसे कुछ नहीं होता, आप सब अपने अपने घर को तो सही रखें,
आप अपने कार्यस्थल को सही रखें, जहां आप बैठते हैं उस जगह को सही रखें, तो कम से कम आपको नुकसान तो नहीं होगा। अदरवाइज किसी को भी प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है, सिवाय योगियों के। और किसी के बस की बात नहीं है कि इसको शांत कर पाए, ठीक है। वातावरण का अच्छा होना बहुत जरूरी है, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। अपने घर में अच्छे विचार ही करो, भले आपके घर का वातावरण कैसा भी है, सब बीमार भी हैं, कोई बात नहीं, मत सोचो गलत कि कोई बात नहीं, सब क्या हो जाएंगे, सही ठीक हो जाएंगे। घर में काम धंधे नहीं सही चल रहे तो भी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, बाबा उतरवाएगा, मैं तो गुजरा हूं। बस सिर्फ इतना सोचने मात्र से ही धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होने लगेगा। क्योंकि बहुत ध्यान से सुनो, जो चीज आप अपने संकल्पों के थ्रू प्रकृति में दे रहे हैं वही वापस आपके पास लौट के आएगी, ठीक है। तो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। बाबा ने कहा ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। समझ गए? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बाबा को बड़ा वंडर लगता है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते, तो करेंगे ना आप तो। अच्छा, मीठे मीठे सिग्गी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के साथ सदा सच्चे रहना, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना, पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना। दूसरी पॉइंट है विकारों की सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी। वरदान दिया बाबा ने, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल, हमारी मंजिल क्या है? देवी देवता बनना, अपने जीवन को उदाहरण बनाना, ये हमारी मंजिल है और इस तक हमें पहुंचना ही है। और वो पहुंचेगी कैसे? जब ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखेंगे। तीव्र पुरुषार्थ के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते, ठीक है। बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती हैं, फिर चाहे उनको कैसा भी वातावरण मिल रहा है वो सुना अनसुना करेंगे, क्योंकि उनको वो नहीं दिखेगी, उनको अपनी मंजिल दिखेगी, ठीक है। आपको अपनी मंजिल दिखनी चाहिए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करण हार समझकर कर्म किया, कभी करावन हार नहीं समझा। हमें कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। इसीलिए जिम्मेदारी संभालते हुए सदा हल्के रहे, ऐसे फॉलो फादर, ठीक है। क्या करेंगे फिर? फॉलो, हाँ ठीक है। कैसी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो आप तभी कर पाओगे ना जब आपको ये ध्यान होगा कि मेरी मंजिल पे मुझे पहुंचना है। जैसे अभी अभी आपको एग्जांपल दिया ना, जिसे रोज ऑफिस जाना हो तो वो तो अपना सब काम टाइम से करेगा, और अगर ज्यादा टेंशन लेगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सब चीजों को मैनेज रखता है, घर को भी, ऑफिस को भी, खुद को भी, तभी तो चल पाता है। नहीं तो कोई कुछ ना करे तो घर में तो कई लोग क्या है कि कईयों को कोई भी परेशानी नहीं होती, वो तब भी परेशानी रहते हैं। खाने को भी मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है, फिर भी परेशान। तो वो इसीलिए परेशान है क्योंकि उनकी कोई मंजिल नहीं है, उन्हें सिर्फ टाइम काटना है। तो हमें टाइम थोड़ी काटना है, हमें तो समय को सफल करना और अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो हम व्यर्थ में दिमाग नहीं लगा सकते, हम कुछ सोच नहीं सकते। हम भले काम काज कर रहे हैं,
अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, ये सोचना है आपको। लेकिन फिर भी हम नहीं सोच सकते कुछ, हमसे कौन करा रहा है? बाबा। और ऐसे करते करते हम फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ती है उसे सुनते हुए भी ना सुने। ठीक है, आपको लगता है कि भाई इससे बात करके मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो ठीक है, जरूरी है करना, औरों से कर लो, पता है ना, बाबा से कर लो। ये आपको लगता है कि कोई मेरे को कुछ बात बताता है तो मैं डिस्टर्ब, जैसे कईयों को होता है कि उन्हें कोई कुछ कह दे तो दिमाग उनका खराब हो जाता है, तो आप सुनो ही मत, बोला मुझे मत बताओ। जब तक आपके मतलब की बात ना हो तो आपको सुनने की जरूरत क्या है? अपने को बचाना पड़ेगा आपको। देखो, आप सड़क पर ध्यान से सुनना, सड़क पे सब चल रहे हैं, कोई किसी को बचा रहा है? सब अपने आप को बचा रहे हैं। ठीक है, साइकिल वाला भी खुद को बचा के चल रहा है, और बड़ी मोटर गाड़ी वाला भी खुद को बचा के चल रहा है, कोई किसी को नहीं बचा रहा। तो ठीक इसी तरीके से आपको भी खुद को बचाना होगा। ठीक है, तो आज के लिए पॉइंट है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। क्या है वो? मुरली। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं, तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।